is co-sponsored by Glow Looks Forever, Hair Waving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio। नमस्कार, मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं नागपुर की कुछ अहम खबरें। बोरकर नगर 12 सिग्नल स्वीपर बस्ती को नागपुर महानगर पालिका स्लम घोषित करने जा रही है, जिस वजह से परिसर के लोगों ने अपना विरोध दर्ज करने कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल के नेतृत्व में आयुक्त के भेंट कर अपनी समस्या को रखा। बोरकर नगर 1956 में बसा था, तब नागपुर महानगर पालिका ने भंगी सहकारी संस्था को 30 साल के लिए लीज दी थी, मगर शिक्षा के अभाव में संस्था के लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से अब नागपुर महानगर पालिका यह कदम उठाने जा रही है, जिसको परिसर के नागरिक विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं। ये बोरकर नगर 12 सिंगल बस्ती का जो विषय है, ये 1956 में महानगर पालिका ने भंगी सहकारी संस्था को ये पट्टे पे दिया था 1956 में, और 1976 तक के 86 तक के यानी 30 साल की वो लीज थी। मगर समाज में उतना अवेयरनेस नहीं था, शिक्षण का प्रमाण कम था, इसलिए वो लीज रिन्यू नहीं की गई। महानगर पालिका के सभागृह में जो विषय लाया गया प्रशासन द्वारा, वो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के सूचना के आधार पर लाया है। वो सूचना क्या है कि ये लीज पट्टा रद्द करो और उसको स्लम का पट्टा दो। सभी नागरिकों का उस वहाँ के लोग कोई अतिक्रमणधारी नहीं है या कोई स्लम में रहने वाले लोग नहीं है। बाकायदा महानगर पालिका को उसका भुगतान देकर 1 रुपया लीज रेंट देकर वो ज़मीन ली गई है, और उसके ऊपर समाज कल्याण विभाग से लोगों ने कर्जा लेके वहाँ क्वार्टर बनाया और उसको रीपे किया है। लोगों ने वहाँ अपना पैसा दिया, पैसा देके वो खरीदी हुई जगह है, खरीदा हुआ मकान है। तो हमारा जो स्टेटस है, दर्जा है, वो अभी मालक से हम अभी किराएदार हो जाएंगे, अतिक्रमणधारी हो जाएंगे। ये जो स्टेटस हमारा चेंज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये गलत तरीका है। लोगों की भी धारणा ऐसा है कि हमारी जो लीज पेंडेंसी है उसको आप स्टेट वे में रिलीज़ करो। अभी सोसाइटी तो कोई डिफंग होगी, सोसाइटी तो कोई बची नहीं है, मगर वहाँ के लोग बचे हैं ना, वहाँ पे लोग इंडिविजुअल रह रहे हैं। जो किसी का 1500 फुट का है, किसी का 2000 फुट का है जगह है, उसका आप लीज़ दो। अभी लीज़ देने में जो अड़चन सबसे बड़ी जो है, रेडी रेकनर रेट से 8% जो लीज रेंट है वो ज़्यादा हो रहा है। मगर ये कोई बोरकर नगर बस्ती के लिए नहीं है, ये पूरे शहर के लिए। और महाराष्ट्र में जो कायदा में जो सुधार फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किया था 8% लेने का, वो बदलने का ठराव महानगर पालिका का सभागृह ने किया, और राज्य शासन उसके ऊपर विचार करने वाली है। वो यदि निर्णय रद्द हो जाता है तो सब लोगों का लीज रिन्यू हो सकता है। तो इतनी घाई क्या हो रही है कि इनका दर्जा चेंज करके उनको अतिक्रमणधारी बताना, इसका विरोध करने के लिए हम माननीय आयुक्त जी को ये निवेदन दिया, और महापौर जी को भी ये निवेदन देने जा रहे हैं कि ये विषय राज्य सरकार का निर्णय होने तक कि आप इसको स्थगित रखें। तो आपको क्या लगता है इसको क्यों कर रही है महानगर पालिका? क्या भूमाफिया की तरफ? नहीं, अभी तो भूमाफिया की तो कोई ताकत नहीं है कि हमारे बस्ती के ऊपर नज़र उठा के देखने की, और वो उसके बारे में हमको कोई शंका ही नहीं कि कोई भूमाफिया आएगा और हमें उठाएगा और ले जाएगा। वो कोई हमारे मन में कोई शंका नहीं है। मगर चुनाव है, चुनाव में लोगों को बहलाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए हम आपके लिए कुछ अलग कर रहे हैं। 5 साल मुख्यमंत्री फडणवीस रहते हुए उन्होंने उनको पट्टा रिन्यूअल क्यों नहीं किया? आज क्यों उनको ज़रूरत महसूस पड़ रही है? तो अभी चुनाव है महानगर पालिका के, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ तो भी नया कर रहे हैं। आपको मालकी दे रहे हैं, हम भैया मालक ही हैं। हम सिर्फ हमारा कागज़ हमारे पिताजी, हमारे बापदादाओं के पास जो था उनके साथ वो चला गया। महानगर पालिका ने उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए था, तो महानगर पालिका ने भी रिकॉर्ड नहीं रखा। मगर सिटी सर्वे पे आज भी हमारा नाम है, हम ओनर है उसके, हम उसका हम लीज रेंट देते आए हैं। 86 से हम लीज रेंट नहीं दिए होंगे या उसको रिन्यू नहीं किया होगा तो हम रिन्यू करने के लिए तैयार है। महानगर पालिका ने रिन्यू करे, टैक्स भर रहे हैं। कोविड काल में मेडिकल के रेसिडेंट डॉक्टर द्वारा जी जान से काम किया गया, जिसके बदले में सरकार ने डॉक्टर्स को कोविड भत्ता और सुविधा देने का ऐलान किया था, मगर अभी तक सरकार ने अपने वादे पर कोई अमल नहीं किया, जिसके विरोध में आज से पूरे महाराष्ट्र में मार्ड ने काम बंद की घोषणा कर दी है। नागपुर के भी मेयो और सरकारी मेडिकल अस्पताल में सभी डॉक्टर्स स्ट्राइक पे गए हैं। आंदोलनकर्ता डॉक्टर्स का क्या कहना है, सुनते हैं। मैं डॉक्टर नितिन जगताप, सर्जरी रेसिडेंट इन आईजीएमसी, और अभी मार्ट प्रेसिडेंट हूँ आईजीएमसी मार्ट का। तो पैन महाराष्ट्र जो सेंट्रल मार्ट है वो स्ट्राइक कर रहा है आज से आंदोलन, और हम
काम बंद का हमारा आंदोलन रहेगा। हमने कोविड के दौरान ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सर्व किया है, हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स को सर्व किया है। उसके बावजूद हमने उस दौरान कोई भी एकेडमिक्स नहीं हुआ था। एकेडमिक्स जो कुछ हुआ वो कम हुआ। उसके दौरान जो एकेडमिक फ़ीस है वो हमने नहीं पे करनी चाहिए, या एकेडमिक फ़ीस गवर्नमेंट ने माफ़ करनी चाहिए, इसलिए हमने ये स्ट्राइक किया है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने हमको एश्योरेंस दिया था कि हमको कोविड के दौरान काम करने के लिए कोविड अलाउंस मिलेगा। ऐसा भी कोई अलाउंस हमको मिला नहीं है। इसके साथ ही देखा जाए तो जो रेसिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही पुअर तरीके के हैं, जहाँ पे रहने के लिए ठीक से जगह नहीं है। और जब गवर्नमेंट बोलता है कि कोविड नॉर्म फॉलो करने चाहिए, तब रेसिडेंट डॉक्टर्स के जो हॉस्टल्स है वहाँ पे कोई भी कोविड नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाते। एक रूम में 2-2, 3-3 लोग रहते हैं, ये सही बात नहीं है। इससे हम हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं तो ऐसा सही नहीं रहता। तो इसलिए अगर आप बोल रहे हैं कि इतना हेल्थ वर्कर्स का सम्मान करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो इसके साथ रेसिडेंट डॉक्टर्स का जो ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो गवर्नमेंट ने कंसिडर करनी चाहिए, और जो आश्वासन दिए उन्होंने उनकी पूर्तता करनी चाहिए। गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो मार्ड ऐसा चाहता है कि पेशेंट्स का कोई भी नुकसान हमसे ना पहुँचे, पेशेंट्स की कोई भी जो इमरजेंसी पेशेंट्स है उनका कोई भी नुकसान ना हो। बट इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट हमको मजबूर कर देती है तो हमको इमरजेंसी सर्विसेज, हमारा कैजुअल्टी और जो आईसीयूज़ है सर्विसेज है, और इसके साथ ही इमरजेंसी ऑपरेशंस है, वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। नागपुर के सरकारी अस्पताल को 75 साल पूरे हो रहे हैं। वह अपने प्लेटिनम जुबली मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में होप मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन नागपुर और आयुष्मान अस्पताल नागपुर द्वारा डीन परिषद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना जेएमसी के पूर्व छात्रों द्वारा की गई है। इस विषय पर एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें विस्तार से इस विषय पर जानकारी दी गई है। मैं डॉक्टर मुरली हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल रन करता हूँ। हम लोग कल एक ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं जो कल 2 अक्टूबर 6:30 को रहेगा। और ये डीन्स और एक्स डीन्स जो हमारे अलुमिनी से हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर के अलुमिनी से हैं, इनका मीटिंग है। और ये मीटिंग में काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ अटेंड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर संजय मुखर्जी, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा और ऐसे बहुत सारे लोग। और इसमें मेरे साथ हैं डॉक्टर विंकी रुकवानी और डॉक्टर संजय देवतड़े। ये एक अपना प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन के अंडर में ही है। हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 75 इयर्स कंप्लीट कर चुका है, इसलिए ये सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हम अरेंज कर रहे हैं। कितने डिग्नेटरीज शामिल होंगे? हाँ, डिग्नेटरीज कितने शामिल? डिग्नेटरीज इसमें हैं डॉक्टर संजय मुखर्जी, डॉक्टर नंबर 5 नहीं, नंबर तो 50, अराउंड 50 डिग्नेटरीज हैं, 50 डीन्स हैं और 2000 के करीब अटेंडीज हैं। ये सिर्फ 3 घंटे का प्रोग्राम। डीन्स इसमें आ रहे हैं, डीन जो भी आएंगे और जो स्टालवर्ड दूसरे आएंगे वो अपने अपने विचार इस कल के मीटिंग में रखेंगे, और उससे कुछ हम और क्या बेहतर कर सकते हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को और ओवरऑल सिस्टम को, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो मिलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्लैटिनम जुबली के उपलक्ष्य में नागपुर पुलिस प्रशासन द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय पुलिस के महिला और पुरुष जवानों ने रक्तदान किया। देश में खून की कमी है, ऐसी खबरें प्रकाशित हो रही थी, जिसको ध्यान में लेकर यह कार्यक्रम पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है, ऐसी जानकारी अधिकारी ने दी है। शहरामध्ये आपण 1-2 बातम्या बघत आहे की रक्ताचा तुटवडा आहे। आज 1 ऑक्टोबर पूर्ण राष्ट्रामध्ये ऐच्छिक रक्तदान दिन सेलिब्रेट होत आहे। 1 ऑक्टोबर हा दिवस वेळोवेळी गेल्या वर्षी आपण जवळजवळ 435 लोकांनी रक्तदान केलं होतं कोरोनाच्या काळामध्ये। या दिवशी आम्ही हे आयोजित केलेलं आहे। माझे ऑफिसर्स आहेत, जवान आहेत, महिला खास करून आहेत, सगळ्यांनी हिरिरीने या रक्तदान शिबिरामध्ये भाग घेतलेला आहे। आपला देश 75
प्लॅटिनम जुबली सेलिब्रेशन करतोय स्वातंत्र्य दिनाचं. त्यानिमित्तानं आम्ही ठरवलं होतं की 75 लोकांना छोटेखानी अचानक हा प्रोग्राम आम्ही अरेंज केला होता आणि जवळजवळ 75 लोकांनी या शिबिरामध्ये भाग घेऊन रक्तदान केलेलं आहे. एक चांगला संदेश पण आम्ही यातून देत आहोत. पोलीस हे ट्रेनिंगपासून आपलं जीव झिजवत असतो, लोकांचे प्राण वाचवत असतो, रस्त्यावर रक्त सांडू नये म्हणून सतत मेहनत करत असतो, गुन्हे होऊ नयेत म्हणून मेहनत करत असतो. गुन्हे झाले तर रात्र दिवस मेहनत करून गुन्हेगाराला पकडत असतो, कोर्टापर्यंत घेऊन जात असतो. याद्वारे संदेश हाच द्यायचा आहे की एक सामाजिक उत्तम काम आहे. आतून अशी खुशी होती आपण काहीतरी समाजासाठी केलेलं आहे. माझे जेवढे पण रक्तदाते आहेत एकदम आज बघतोय आपण त्यांच्या चेहऱ्यावर एकदम आनंद आहे. आपण काहीतरी समाजासाठी करत आहोत, रक्त सांडायचंही वाचवत आहोत आणि ज्याला कोणाला गरज असेल रक्ताची त्यांनाही आम्ही रक्तदान करत आहोत. जय हिंद. नागपुर के ITI कॉलेज के सामने इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य विषयों के विद्यार्थियों ने हॉस्टल खोलने के लिए आंदोलन किया. गोंदिया मेडिकल, हिंगनघाट, अकोला से विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल हुए थे. वहीं सामाजिक न्याय विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अब तक हॉस्टल खोलने के लिए ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जैसे ही राज्य सरकार निर्णय लेती है वैसे ही हॉस्टल शुरू किए जाएंगे. ऐसी बात उन्होंने इस दौरान कही है. हम समाज कल्याण के माध्यम से जो हॉस्टल्स बनाए वहाँ के छात्र हैं, हमारे 17 महीनों से जो हॉस्टल्स है वो बंद है. इसी कारण हम जो इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो घर पे बैठ के कर ही नहीं सकते, उसके वजह से हमारे डिग्री को कोई भी अर्थ रहने वाला नहीं है. और जो स्पर्धा परीक्षा की तैयारी हर जो डिग्री वाला छात्र है वो करता है, वो घर से कैसे करेगा. जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमको बुक्स प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा रहती है, वो हमें गाँव में कहाँ से मिलेगी. वहाँ तो धड़ गति से अपना इंटरनेट भी नहीं चल रहा, तो कहाँ से हम वहाँ से पढ़ाई करेंगे. इनको हमको ये समाज कल्याण विभाग है ना, ये हमको बहुत ही बुरी तरीके से जो निचले स्तर में स्पर्धा में सबसे नीचे रखने की उनकी रणनीति है, ये हमको दबाना चाहते हैं. हमको आज सभी जो छात्र हैं अलग अलग दूर गांव से, लातूर से आ रहे, वाशिम, हम भंडारा, इधर उधर से आ रहे, और यहाँ पे हमको नागपुर में रहने की सुविधा नहीं है. इसी कारण हम रास्ते के बाजू में जो पार्किंग है वही रह के हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे. आगे जो 17 महीनों का हमारा शैक्षणिक नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसके कारण हमारी मानसिकता पर बहुत बुरा असर पड़ा है. इसके लिए हमें अभी यहाँ ही पार्किंग में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी. ये हमें जल्दी से जल्दी आज ही जो हॉस्टल से ओपन करके दे, या हमको इस नागपुर शहर में रहने और खाने का जो निधि है वो प्रोवाइड करे. आज ही इनको डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो हम यही दिन रात यही आजू बाजू बैठे यही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमको शहर में रहना बहुत अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हमारा कोई भी अर्थ नहीं. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी शास्त्र है वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग में है, और आपको हम सबको पता है कि इंजीनियरिंग करना इतना ही आसान नहीं होता है. तो जो भी यहाँ पे छात्र आ गए हैं तो अलग अलग मतलब जो भी देश है, सॉरी अपना जो भी राज्य है, यहाँ से अलग अलग यहाँ से आए हैं. तो इधर से इधर आना एक विद्यार्थी का स्ट्रगल यहाँ से आया है. तो हम यही चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि हमारा जो भी हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है उस अन्याय को न्याय मिलाने के लिए हम यहाँ पे सभी संगठित हो चुके हैं, और जो भी हमारा मतलब जो भी न्याय मिलाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं. सभी लोगों ने यहाँ पे हमको साथ देनी चाहिए ऐसा और हमारा डायरेक्टली अपील है कि गवर्नमेंट ने हमको जो भी अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिलाना चाहिए. बस मैम, हमारे राष्ट्र में बोला जाता है कि गर्ल्स एम्पावरमेंट नहीं है, गर्ल्स पीछे रह जाती है, गर्ल्स को कुछ मिलता नहीं है और आगे नहीं बढ़ पाती. लेकिन यहाँ पर देख सकते हो मैम, बहुत ज़्यादा भले यहाँ से वहाँ से स्क्वायर तक इतने गर्ल्स है, वो बोले कि दीदी जब तक हम लोगों को कुछ मिलता नहीं, हम लोगों की जो समाज कल्याण ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे उसको 2-3 लगे या 1 महीना लगे. मैम, गर्ल्स की इतनी प्रॉब्लम जा रही है, उनको इतने टैलेंटेड होके भी गाँव में रहकर कुछ नहीं हो रहा उनका, ऊपर से उनको घर का प्रेशर ऐसा रहता कि बेटा जल्दी शादी कर लो. अब मैम वो क्या चूज करेगी, एक तो पढ़ाई चूज करेगी या शादी चूज करेगी. आप ही बताओ कि जो गर्ल्स लोगों को अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सरकार से, समाज कल्याण के माध्यम से, वो लोग हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, हमें एकदम इग्नोर किया जा रहा है, जिसके वजह से हम ना कुछ कर पा रहे हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं. कि जो कोरोना आया था और कोरोना के कारण जो हाल हुए ये आप सब लोगों को पता है.
सभी संस्थाएं शिक्षण संस्था से लेकर हर चीज़ को बंद किया गया है। लेकिन हमारा यहाँ का आज ये बात है कि शिक्षण संस्था में ऐसे कई डिपार्टमेंट है जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, और वहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को हॉस्टल जो रहते थे उन लोगों का हॉस्टल पूरी तरह से बंद किया गया है। और वो हॉस्टल पुनर्चालू करने के लिए पिछले कई सालों से ये विद्यार्थी अपना निवेदन दे रहे हैं। नागपुर के जिलाधिकारी को भी हम लोगों ने निवेदन दिया है कि जो हॉस्टल है, वसति गृह है, उसको पुनः चालू किया जाए। आज तक के हमने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिलकर हॉस्टल शुरू करने के लिए अनेक बार निवेदन दिए गए, लेकिन समाज कल्याण विभाग का जो धोरण है वो धोरण ही सरासर गलत है। यहाँ पर एक कछुआ चाल गति से यहाँ के निवेदन स्वीकार किए जाते हैं और कछुआ गति से यहाँ के निवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को और मंत्रालय को भेजे जाते हैं। आज हम लोग मंत्रालय से 3 घंटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंत्रालय इतना सोया हुआ है कि ये जो 1000 जो विद्यार्थी जो नागपुर के वसति गृह में रहते हैं उन लोगों को आज रहने के लिए जगह नहीं है, उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। ये बाहर गांव से नागपुर विदर्भ से आए हुए ये विद्यार्थी है जो गरीब है, जिनके हालात इतने गंभीर है कि वो एक समय का खाना नहीं खा सकते अपने पैसों से, तो शिक्षा लेते समय में बाकी चीज़ें कैसी करेंगे। फिर भी समाज कल्याण विभाग इन विद्यार्थियों के तरफ में कोई ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, मंत्रालय ध्यान नहीं दे रहा, मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे रहे, प्रधान सचिव ध्यान नहीं दे रहा। मेरी उनसे डिमांड है कि आज के आज इन विद्यार्थियों को हॉस्टल मंजूरी कर उनको रहने की व्यवस्था की जाए। नमस्कार, मैं आशीष फुलझले, मानव अधिकार संरक्षण मंच का एक सदस्य हूँ। पिछले 1.5 महीने से लगातार 400 से 500 के करीब विद्यार्थियों द्वारा और अलग अलग संगठनों द्वारा यहाँ पर में निवेदन दिया गया है। 1.5 साल से कोरोना की वजह से जितने भी हॉस्टल है समाज कल्याण विभाग के वो सब बंद किए गए थे। अब 1.5 साल से बंद किए गए थे तो जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे और जो मेडिकल पैरामेडिकल के विद्यार्थी थे इनको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले 6 महीने से ये विद्यार्थी प्रैक्टिकल की वजह से नागपुर में किराए से अपना ये कर रहे, एजुकेशन पूरा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने बार बार निवेदन देने के बाद भी प्रशासन ने थोड़ा भी इनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। आज इतना विद्यार्थी पीड़ित हो चुके हैं कि विद्यार्थियों को यहाँ आना पड़ा है, और यहाँ पर भी विशेषकर लड़कियाँ हैं। अब लड़कियों की फिलहाल में देश में ऐसी स्थिति है कि लड़कियाँ सिक्योर्ड नहीं है, और यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ आई हुई है, और वसति गृह ओपन नहीं होने की वजह से इन लड़कियों की सुरक्षितता का एक सवाल यहाँ पर में खड़ा हो रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इन्होंने इस विषय को गंभीरता से ले, नहीं तो संपूर्ण महाराष्ट्र में इस विषय पे संघर्ष किया जाएगा। ये आंदोलन जो बच्चे यहाँ अभी लगभग 400-500 बच्चे जो आए हैं वो हमारे हॉस्टल में प्रवेशित बच्चे हैं, लेकिन कोरोना के परिस्थिति में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो सारे धार्मिक स्थल है, स्कूलें हैं और हॉस्टल्स है, तो ये जो है वो गवर्नमेंट ने बोले कि बंद रखने के लिए बोले थे, और फिलहाल में तो बंद ही है। तो गवर्नमेंट ने अभी स्कूल खोलने का एक GR लाया है कि सारे स्कूल खोले जाएंगे। तो जैसे ही स्कूल शुरू होते हैं तो हमारे भी हॉस्टल खुलेंगे, जैसे ही कॉलेज स्कूल शुरू होते। तो अभी तो कॉलेजेस शुरू नहीं हुए हैं, स्कूलें भी बराबर तरीके से शुरू नहीं है। तो स्कूलें तो कैसा है कि उसको थोड़ा सा ये मैंडेट नहीं होता है। हमारे बच्चे जो है वो निवासी रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं रात को। तो कोरोना की परिस्थिति अभी भी महाराष्ट्र में गई नहीं है। गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश है वो अभी भी बने हुए हैं, और ये जो रेसिडेंशियल होने की वजह से अभी तक इसके बारे में थोड़ा डिसीजन होना बाकी है। लेकिन जो बच्चे हैं उनकी अभी बच्चों ने बताया हमें कि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, तो ये दिक्कतें हैं। तो स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलने के बाद में भी उनका प्रैक्टिकल चल रहा है, ये ठीक है। तो हमने भी ये बात गवर्नमेंट को बताई है कि ये बच्चे की समस्या ऐसी है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर सकारात्मक
ये लेके डिसीजन लेने की इसमें। देखिए अभी ये जो ये हमारे पास में जो बच्चे आते हैं वो 10वीं के बाद वाले आते हैं, तो अभी और उसके बाद में जो 11th 12th है, ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, तो ये जो सारे बच्चे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ये क्लास के अभी स्कूल कॉलेजेस खुले जाएंगे। तो जैसे ही उनका डेट आता है तो उस तरह से हमारे भी हॉस्टल खुलेंगे और गवर्नमेंट भी उसके बारे में सकारात्मक है। माननीय मंत्री महोदय भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हमारे ACS साहब भी कर रहे हैं और जो हमारे माननीय कमिश्नर साहब है ये भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि ये खुले। लेकिन जो कोरोना का जो डिसीजन आया था बंद करने का, वो कैबिनेट ने डिसीजन लेके कैबिनेट का डिसीजन था और पूरे कैबिनेट ने डिसीजन लेके इस परिस्थिति से निपटने के लिए जो पाबंदियां लगाई थी तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर JR निकाला था। तो हमारा डिपार्टमेंट भी उसके लिए काफ़ी प्रयासरत है, तो शायद उसके ऊपर सकारात्मक गवर्नमेंट का चल रहा है ताकि अगर बच्चा आ जाए और कोविड की परिस्थिति फिर से आ जाए तो फिर से बच्चों को निकालने की नौबत नहीं आए। इस बारे में हमने पिछले बार में प्रयास किया था, फरवरी महीने में कुछ बच्चों को रखा था, लेकिन फिर से कोविड की इतनी खराब कंडीशन है, आपको सब जानते हो कि इसमें मार्च और अप्रैल में काफ़ी लोगों को अपनी ये सामना करना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आने की नौबत है तो गवर्नमेंट सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस बारे में डिसीजन लेने के लिए बाध्य है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा साबुन से नहीं है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट, ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।